है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो उन्होंने शुरू करी थी, जिससे कि एक ग्रामीणों के लिए भी एक ऐसा रास्ता बन जाए और उनके लिए एक बेहतर सुविधा हो जाए। यही सबसे बड़ी उनका जो मुझे याद आता है सबसे अच्छी चीज़ यही थी। जिनका इस देश के लिए इतना बड़ा योगदान था। एक तो उन्होंने कभी खरीद फरोख्त का समर्थन नहीं किया, उनकी सरकार एक वोट से गिरी। और उनके मित्र थे चंद्रशेखर जी प्रधान ने, उन्होंने कहा यार मुझसे कह देते तो आपकी सरकार नहीं गिरती। उन्होंने कहा नहीं, अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी नज़र में? अटल जी जो सरकार 13 साल से चल रही है हमारी, इसमें सारा योगदान ही अटल जी का है हमारे। नमस्कार। आज 25 दिसंबर है और चूंकि आज पूरे देश भर में देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और पूरा देश उनका जन्मोत्सव मना रहा है, तो तमाम लोग बीजेपी के सब वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग इनसे बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती ये किस तरह मना रहे हैं। हालांकि पूरे देश भर में इस समय भाजपा के कैंपेन चला हुआ है और एक शताब्दी के रूप में उनको देखा जा रहा है और उनके सब लोग लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। तो अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ समीर चौहान जी हैं। समीर चौहान जी उस प्रोग्राम के संयोजक भी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है, तो आप कैसे देखते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी को? आज जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है और संगठन से जो हमें निर्देश मिला है, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे और एक गोष्ठी करेंगे प्रत्येक बूथ पर। यह कार्यक्रम पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में होगा, ऐसा हमारी तरफ से, संगठन की तरफ से निर्देशित है। आप क्या जानते हैं अटल जी के बारे में? श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती के हम उपलक्ष्य में 101वीं जयंती बना रहे हैं उनकी। तो मेरा सबसे जो उनका जुड़ा हुआ काम जो सबसे ज़्यादा याद आता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो उन्होंने शुरू करी थी, जिससे कि एक ग्रामीणों के लिए भी एक ऐसा रास्ता बन जाए और उनके लिए एक बेहतर सुविधा हो जाए। यही सबसे बड़ी उनका जो मुझे याद आता है सबसे अच्छी चीज़ यही थी। जब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जब वंदे मातरम में मैं देख रहा था, संसद में बहस चल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि बीजेपी के लोग बताएं कि बीजेपी के कौन नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो चूंकि बताया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें शामिल थे और उसी के बाद वो फिर जनसंघ में शामिल हुए थे 1951 में। तो आप अटल जी को कैसे मतलब उनकी जयंती कैसे मना रहे हो? मैं अटल जी, परम श्रद्धेय अटल जी को पहले तो नमन करता हूँ। और अटल जी हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका इस देश के लिए इतना बड़ा योगदान था। एक तो उन्होंने कभी खरीद फरोख्त का समर्थन नहीं किया, उनकी सरकार एक वोट से गिरी। और उनके मित्र थे चंद्रशेखर जी प्रधान ने, उन्होंने कहा यार मुझसे कह देते तो आपकी सरकार नहीं गिरती। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस सिद्धांत का आदमी नहीं हूँ। और पोखरण का जो उन्होंने परीक्षण किया था, अमेरिका को बिल्कुल ताक पे रख दिया, तो उन्होंने कहा हम आपके दबाव में नहीं आएंगे, हमें देश पहले है। उनके मन में राष्ट्र प्रथम था, बाकी सब चीज़ें बाद में थी। अटल जी देश के लिए एक चतुर्भुज योजना भी लाना चाहते हैं कि नदियों से नदियों को जोड़ दिया जाए और सड़कों से सड़कों को जोड़ दिया जाए। अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जब श्यामा प्रसाद जी कश्मीर गए तो उनमें से एक अटल जी भी उनके साथ थे। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए थे शुरू में, तो अटल जी भी उनमें से एक थे। और देश के लिए हमेशा हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने 1980 में। अटल जी जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो पहले अध्यक्ष हमारे अटल जी बने थे। और अटल जी 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन 13 महीने, फिर एक 5 साल का उनका पूरा कार्यकाल रहा। और अटल जी का जो हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, प्रत्येक बूथ के पर हम उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और प्रत्येक विधानसभा में 26 से लेकर 31 तक विधानसभा स्तर पर एक संगोष्ठी होगी, जिसमें कोई प्रदेश या क्षेत्र से कोई मुख्य वक्ता लगेगा और उनकी नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पूरे 1 हफ्ता में इस शताब्दी वर्ष को मनाएंगे। पिछले 13 सालों से देश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाजपा को क्या योगदान है आपकी नज़र में? अटल जी जो सरकार 13 साल से चल रही है हमारी, इसमें सारा योगदान ही अटल जी का है हमारे। क्योंकि अटल जी के ही हम लगाए हुए पौधे हैं। जब अटल जी हमारे उसके पहले वो बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी कई चीज़ें याद आती हैं। वे कहते हैं छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता। तो इसलिए विपक्ष के लिए भी जब कोई बात संसद में कहते थे, उसके बाद वो बाहर मिलते थे, ऐसे मित्रता के व्यवहार से मिलते थे। और अटल जी का कहना यह है कि सबको साथ लेकर चलना। उन्होंने कभी कोई खरीद फरोख्त की राजनीति, जो मेरे मित्र हैं, मेरे राजनीतिक साथी हैं, फिर हम जी बता रहे थे कि खरीद फरोख्त की एक वोट के ऊपर उनकी वोट सरकार गिर गई थी। और चंद्रशेखर जी उनके मित्र, परम मित्र थे। वे कह रहे थे कह दो
कि नहीं मैं देश के लिए है, आप जो देश को बारे में सोचेगा वो मेरा साथ देगा। इसलिए अटल जी का बड़े व्यक्तित्व के आदमी थे हमारे अटल जी, मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कोई कविता याद है अटल जी की? वो कवि भी थे और वो संपादक भी रहे अखबार, वो वरिष्ठ पत्रकार भी थे, 3 बार प्रधानमंत्री देखिए रहे। भैया, अटल जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। वो वाक्पटुता और अपने ओजस्वी भाषण के लिए बहुत विश्वविख्यात थे। जब वो देश के विदेश मंत्री थे तब भी उन्होंने अमेरिका की संसद में जाके पहली बार हिंदी में भाषण देकर देश को गौरवान्वित किया। उनका एक वो था, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। वो ऐसा दोहा था जो आदमी के जीवन में अगर चरित्र चित्रण कर लिया जाए तो शायद उसके जीवन का वैसे ही उद्धार हो जाए। और जहाँ तक उनके निर्णयों का सवाल है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसा अद्वितीय कार्य पोखरण का परीक्षण करके पूरे दुनिया के दबाव में ना आकर किया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। राहुल जी, आप तो युवा नेता हैं और चूँकि बहुत सारा पढ़ा भी होगा आपने अटल बिहारी वाजपेयी को, तो आज जन्मोत्सव है अटल बिहारी वाजपेयी का, तो आप कैसे मना रहे हो जन्मोत्सव? देखिए भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101वीं जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं, आज मना रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता युगों युगों में पैदा होते हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे भविष्य में उनके जितना महान व्यक्तित्व का कोई नेता पैदा हो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ना एक कवि, ना एक राजनेता, बल्कि वो अपने आप में ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको देखकर, जिनको पढ़कर लोगों को उनका अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए। भारत को उन्होंने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है राजनीतिक जीवन में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी उन्हीं की देन है, PMGSY, जैसे मेरे साथियों ने बताया। और ग्वालियर जैसे छोटे शहर में उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ और ग्वालियर जैसे छोटे शहर से और देश के शीर्ष मतलब सर्वोच्च पद पर वो पहुँचे। उनका संघर्ष अपने आप में एक देखने वाली बात है। कैसे याद कर रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी जी को? उनके एक मतलब छोटी सी लाइन मेरे याद है, मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। उन आदर्शों का उनका मतलब मानते हुए हम अपने देश हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो तमाम साथी सब भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं और तमाम युवा हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा के अंदर बात होती है तो ये माना जाता है कि वो एक ऐसी दरक्कत हुए कि आज उनकी दरक्कत से इतनी शाखा फूटी कि पूरे देश में लगातार 3 बार से बीजेपी की सरकार है। और ये माना जाता है जब 1980 में जनसंघ से भाजपा बनी तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो बने। और भाजपा के बड़े बड़े पुरोधा थे, एक दौर वो भी था कि 3 बड़े नेता थे भाजपा के। जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम लेते हैं और मुरली मनोहर जोशी का नाम लेते हैं, कल्याण सिंह का नाम लेते हैं, ये सब ऐसे पुरोधा रहे अलग अलग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं। तो आज चूँकि 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर में पूरे देश भर में बीजेपी की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और जितनी भी योजनाएं, जो तमाम काम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुए, जो उनकी योजना थी, उन योजनाओं को लेकर अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और पूरे देश भर में आज एक उत्सव का माहौल है। क्योंकि 1942 जब देश ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था तब वो भारत छोड़ो आंदोलन के एक हिस्सा थे। और उसके बाद में 1951 में पहली बार उन्होंने जनसंघ की सदस्यता ली थी। उस समय जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते थे। और 1951 के बाद में लगातार पहली बार 1957 में वो लोकसभा के सदस्य बने और लगातार सांसद बनते रहे। इस बीच में हारे भी, लेकिन एक बार हारे उसके बाद में लगातार वो जीतते रहे। और उनका जो ओरा था वो इतना बड़ा था कि आज जो बीजेपी है, जो पूरे देश में तमाम देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐसा आज के दौर में कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी से अनभिज्ञ हो। तो हम लोग बात कर रहे थे, तमाम सब भाजपा के युवा साथी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने बताया। वैसा ही पूरे देश भर में अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में उनके नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नमस्कार।